जोसा काउंसलिंग 2026 में अगर आपको सीट मिला है तो आपने सीट एक्सेप्टेंस फी जो है पे कर दिया होगा, ठीक है। अभी सीट एक्सेप्टेंस फी आपने पे किया है तो किस किस केस में ये आपके रिफंड होते हैं, और उसके बाद आप जब राउंड 5 के बाद ऑफकोर्स अगर आपको जो सीट मिला है उसको कंफर्म करना चाहते हो ताकि भाई वो कैंसिल ना हो, तो उस केस में जब आप पार्शियल एडमिशन फी पे करोगे एंड इट इज़ ओनली फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम, किस किस के में रिफंड होगा, सारा रिफंड की प्रोसेस और कितना अमाउंट रिफंड होगा, किसको रिफंड नहीं मिलेगा और क्या गलती अगर करते हो तो रिफंड नहीं मिलेगा, वीडियो को लास्ट तक देखना है, सब कुछ समझा दूंगा। लेटेस्ट 2026 का न्यू रिफंड पॉलिसी क्या है, वीडियो क्लास तक जरूर देखिए। और जोसा के बाद सीसेप काउंसलिंग जरूर पार्टिसिपेट करें क्योंकि इस बार जो है कट ऑफ एज कंपेयर टू लास्ट ईयर राउंड 1 में ही ड्रॉप किया है, तो डेफिनेटली देयर इज एन हाई चांस कि आपको सीसेप में भी आपको बेटर कॉलेज मिले। तो सीसेप काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया। फेज 3 मैंने फिर से रीओपन किया है एंड दैट इज ओनली फॉर 1 डे, ओके। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं फेज 3 काउंसलिंग में सीसेप का, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करते हो, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। सेम डे कॉल आ जाएगी आपको, बहुत जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर आपको चॉइस फिलिंग पीडीएफ भी मिल जाएगा और डेली गूगल मीट्स और डेली कॉल सपोर्ट, सब कुछ आपको गाइडेंस मिलेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। अच्छे से अपना चॉइस फिलिंग कर सकते हो और सब कुछ डिस्कस कर सकते हो मेरे से, ओके। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। देखो पहली बात की मैं बताता हूं आपको, आपके जो भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, सीट एक्सेप्टेंस फी वंस पेड इज नॉट रिफंडेबल, इट इज नॉट रिफंडेबल। बट इसमें क्या लिखा है, हाउएवर इफ अ कैंडिडेट लेटर विथड्रॉ, अगर आप विथड्रॉ कर लेते हो, आपने जो भी सीट मिला विथड्रॉ कर लिए, देन सीट एक्सेप्टेंस फी विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग द जोसा विथड्रॉल प्रोसेसिंग फी, मतलब 2000 प्रोसेसिंग फी है, विथड्रॉल चार्ज है और प्रोसेसिंग फी 5000 है, टोटल 7000 डिडक्ट होके बाकी जो पैसा आपने पे किया था वो आपको रिफंड हो जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। अब सबसे ज्यादा मेजर डाउट ये होता है लोगों के कि मान लेते हैं आपने जोसा में एसएफ पे कर दिया, अब आपके मान लेते हैं कि वहां पे लेट से आपने विथड्रॉ कर लिया तो पैसा आपको वापस हो जाएगा। अब जोसा में आपने सीट जो है आपने एसएफ पे किया और सीट कंफर्म करने के बाद पीएफ पे कर दिया, तो आपने टोटल जो 75,000 पे कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद सीसे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर पहली बार जो है सीसे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये वाला केस जो दोनों है ना, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होता है, ये पूरा डिटेल में बताऊंगा पूरा अच्छे से, ओके। तो वीडियो क्लास तक जरूर देखना, और बाकी अच्छे से आप सीसे काउंसलिंग करना चाहते हो तो डेफिनेटली काउंसलिंग सपोर्ट जरूर ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया, ओके। देखो यहाँ पे पहली बात की मैं बता दूं आपके कि जो आपके जोसा का प्रोसेसिंग फी 5000 है, सीसेप का प्रोसेसिंग फी 5000 है और विथड्रॉ करोगे 2000, तो मैक्सिमम जो अमाउंट कटेगा ना आपका वो 12000 रुपये कटेगा अगर रिफंड आता है तो अब किस किस केस में रिफंड होगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपके, पहले तो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे ऑफकोर्स अगर आपके लेट से यहाँ पे इफ द कैंडिडेट हु हैव डिपॉजिटेड फी अगेंस्ट द अलॉटेड सीट इन एनी ऑफ द आईआईटी, अगर आपने आईआईटी के लिए फी पे किया है जोसा में और फिर बाद में सीसा पार्टिसिपेट करो, तो जो आपको सीसा में कॉलेज मिलेगा 90 प्लस सिस्टम, तो उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए जो आपने आईआईटी वाला फी पे किया है एसएफ ड्यूरिंग जोसा काउंसलिंग, वो एडजस्ट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जोसा का प्रोसेसिंग फी कितना है आपका 5000 है, विथड्रॉल फी जो है आपके 2000 है, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, इन एडिशन इफ ए कैंडिडेट हैज अलॉटेड सीट इन सीसेप स्पेशल राउंड 1, 2, और मतलब मान लेते हैं कि सीसेप राउंड 1 में सीट मिला या फिर 2 में सीट मिला, या फिर अगर आपने जोसा का सीट जो है एनआईटी प्लस सिस्टम वाला रिटेन किया है, ठीक है। बट इस केस में अगर मान लेते हैं आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट नहीं किया, अब इसे मान लेते हैं कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट नहीं किया और ऑफकोर्स ऑनलाइन रिपोर्टिंग कंप्लीट नहीं करोगे, दैट मीन्स कि आपको सीसेप पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हो, ठीक है। या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल हो गया आपका, अनसक्सेसफुल रहा, या फिर कैंडिडेट एक्सरसाइजेज विलिंगनेस ऑप्शन विथड्रॉ, और या फिर आपने सरेंडर कर दिया एंड आपके नेक्स्ट राउंड में मतलब कि राउंड 2 में आपको कोई सीट ही नहीं मिला, इन दैट केस इस केस में क्या होगा कि आपके 2000 डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ऑफकोर्स अगर मान लेते हैं कोई पहली बार जोसा पहली बार सीसेप में पार्टिसिपेट कर रहा होगा तो उसका सीसेप का प्रोसेसिंग फी प्लस 2000 वो 7000 कटेगा। बट अब इसमें अब जो जोसा वाले हैं जो ऑलरेडी सीट मिला उनको तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना ही नहीं है, ठीक है। उनके लिए भी मैं दूसरा केस कवर करता हूँ, उनको तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना है क्योंकि उनको तो ऑफकोर्स बेटर सीट मिलेगा। इन दैट केस आप उनको जो राउंड 1 में डिसीजन लेना पड़ेगा भाई विथड्रॉ करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अब देखो इसमें मेंशन किया गया कि अगर लेट से अगर आप राउंड 2 में गए, पहले राउंड में कुछ नहीं मिला, राउंड 2 में अगर आपको सीट मिला, इन दैट केस आपका फी रिफंड नहीं होगा। यहाँ पे मेंशन है क्लियरली, ओके। यहाँ पे क्या लिखा है, देयर शैल बी नो रिफंड फ्रॉम द सीसेप फॉर दोज कैंडिडेट हु डिड नॉट कंप्लीट ऑनलाइन रिपोर्टिंग इन एसएफ इन स्पेशल राउंड 2, मतलब कि अगर आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग लेट से मतलब कंप्लीट नहीं किया, दैट मीन्स क्या, आपको पहली बार सीट मिला है तभी तो आप पहली बार ऑनलाइन रिपोर्टिंग करोगे, तो उस केस में आपको रिफंड नहीं मिलेगा। दूसरा केस क्या है कि यहाँ मेंशन है हैव बीन अलॉटेड सीट इन स्पेशल राउंड 2 एंड फेल टू पे द इंस्टीट्यूट एडमिशन, ऑफकोर्स वहाँ पे फी पेमेंट नहीं करोगे, मतलब कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं करोगे तो रिफंड नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ सीट इज कैंसिल ड्यू टू इनएलिजिबिलिटी और लेट से इनवैलिड कुछ भी, मतलब कि स्पेशल राउंड 2 में बेसिकली बात यही है कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग में सारा कंप्लीट पैकेज होता है ना,
आपके डॉक्यूमेंट अपलोड करना, आपके पेमेंट करना, आपके कह लो कि विलिंगनेस सबमिट करना, सब कुछ समझ में आया? तो वो सब में से कोई भी मिस करोगे तो आपका ऑनलाइन रिपोर्टिंग नहीं होगा। इन दैट केस आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब जो सेकंड राउंड में जा रहे हैं, ठीक है, और उनको अभी तक कोई सीट नहीं मिला है, ठीक है, लेकिन लेट से सेकंड राउंड में कोई सीट ही नहीं मिलता है, पैसा वापस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे क्लियरली मेंशन है फेल टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सीसेप राउंड 2, तो ऑफकोर्स इस केस में भी आपको रिफंड नहीं होगा। अब इसमें मेंशन है कि आपके जो प्रोसेसिंग फी है, अगर लेट से रिफंड होता है तो सब कुछ जो है कहीं ना कहीं 5,000 कट जाता है, जोसा का सीसेप का 5,000 और 2,000 जो है विथड्रॉल चार्ज। अब देखो यहाँ पे आपके मेंशन है कि जो लोग भी मतलब एनआईटी प्लस सिस्टम वाला जो है ना, मतलब जोसा में एनआईटी प्लस मतलब जोसा में उन्होंने कॉलेज लिया, सीसेप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एसएफ और पीएफ पे कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इस केस में लेट से आपने विलिंगनेस ऑप्शन में विथड्रॉ कर लिया, ठीक है, और कैंडिडेट लेट से विथ सरेंडर कर दिया और नेक्स्ट राउंड में कोई सीट ही नहीं मिला। ऑफकोर्स विथड्रॉ करोगे तो अब तो काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, तो आपका जोसा का 5,000 कटेगा, 2,000 आपका विथड्रॉल चार्ज कटेगा, 5,000 जो है आपका सीसेप कटेगा, तो टोटल 12,000 रुपये कट करके बाकी पैसा वापस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका कि यहाँ पे मेंशन है कि नो सीट इज अलॉटेड इन द सबसेक्वेंट राउंड। अगर मान लेते हैं आपने सरेंडर चूज किया, अब सरेंडर लेट से 2 लोग चूज कर सकते हैं, या तो एनआईटी प्लस सिस्टम वाला सीट जो है वो कैरी आउट किया है, या फिर राउंड 1 में उनको सीट मिला है और वो सरेंडर कर दिया। इन दैट केस 2,000 रुपये कट जाएगा, ठीक है। तो सरेंडर करा, तो सरेंडर 2 केसेस में हो सकता है कि आपने जोसा का सीट जो रिटेन करके आपने राउंड 1 में आया, राउंड 1 में जो सीट मिला आपको पसंद नहीं है तो आपने सरेंडर कर दिया, तो आपका सारा सीट कैंसिल हो गया, ठीक है, और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो, ओके, विथड्रॉ करोगे तो आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाओगे, समझ में। इन दैट केस वो 12,000 रुपये कट करके आपके पैसे वापस हो जाएंगे। लेकिन सरेंडर करो तो आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। इन दैट केस लेट से मान लेते हैं राउंड 2 में आपको कोई सीट नहीं मिलता है, तो उस केस में आपके पैसे जो है रिफंड हो जाएंगे, समझ में आया? तो ये मैंने सारे कवर कर दिया कि आपके जोसा से सीसेप जा रहे हो तो केस में क्या होगा, या फिर आपको सीसेप में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हो, या फिर पहली बार सीट मिल रहा है, या फिर सीट मिला फिर सेकंड राउंड में गए तो क्या हो सकता है, सब कुछ मैंने कवर कर दिया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करिएगा।